जय हिंद साथियों। मैं अताउर रहमान स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी फर्स्ट में। पिछली क्लास में हमने 1857 से संबंधित कुछ विषयों पे चर्चा किए थे। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 1857 की क्रांति की अंतिम क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंत में कुछ क्वेश्चन है जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि हम 1857 की क्रांति से जो भी पढ़े हैं क्या उससे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज का मोटिवेशनल थॉट है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये थॉट है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। और वही सपने अगर यही सपने जिद में बदल जाए तो कामयाबी निश्चित है। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1857 की क्रांति की भूमिका के बारे में जाना था और उसमें क्रांति कब हुई, क्रांति कैसे हुई और क्रांति के प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण क्या थे, उसके तात्कालिक कारण क्या थे और जो दिल्ली में 1857 की क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया और उसका दमन किसने किया, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। आज हम उसके आगे की क्लास पढ़ेंगे कि क्रांति कहाँ कहाँ हुई। जैसा कि हमें सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली में क्रांति हुई है, दिल्ली क्रांति का मुख्य केंद्र था। दिल्ली में क्रांति का दमन होने के बाद क्या भारत में कहीं क्रांति हुई? उत्तर ये है कि हाँ, भारत में क्रांति हुई। भारत एक विशाल देश है और लोग जगह जगह पे लोगों ने मिलकर आंदोलन किए और उसमें जैसे कि आंदोलन के उस क्षेत्रों में नाम आता है जैसे कि झांसी के बाद फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, अवध, मेरठ तथा बिहार जैसे राज्यों में आंदोलन हुए। आइए इन क्षेत्रों को हम बारी बारी करके समझते हैं और उसका उन क्षेत्रों में नेतृत्व किसने किया और उसका दमन किसने किया। आइए हम पीपीटी के थ्रू समझते हैं। पहला क्षेत्र है लखनऊ। लखनऊ से नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल, जिसे हम महक परी के नाम से जानते हैं। और लखनऊ में दमन किया कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के हेल्प से लखनऊ में क्रांति को दमन किया। तो बात ये उठता है कि क्या कैंपबेल ने इतनी आसानी से गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ में क्रांति को दमन कर दिया? तो यहाँ जवाब उठता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लखनऊ थे यहाँ बड़ी मात्रा में लोगों ने विरोध किया और विरोध का असफल होने का कारण ये रहा कि जो विरोध करने वाले किसान थे, मजदूर थे, इसके साथ साथ लोकल एरिया के लोग थे जिनके पास उतने अच्छे हथियार नहीं थे और अंग्रेजों के पास बंदूक और राइफल्स जैसे हथियार थे जो इनके सफल होने में अहम भूमिका निभाई। आते हैं झांसी से नेतृत्व करने वाली है रानी लक्ष्मीबाई। आइए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म हुआ वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और इनकी मृत्यु हुई ग्वालियर। और मृत्यु के समय ये अपने पीठ पे बच्चे को बांध के युद्ध के मैदान में शहीद हुए। मृत्यु के समय ये पीठ पे बच्चों को बांधकर ये शहीद हुए और शहीद होने के बाद ये हीरोज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहता है कि सभी विद्रोहियों में
सबसे बहादुर और सबसे खतरनाक रानी लक्ष्मीबाई थी। हीरोज कहता है कि सभी विद्रोहियों में रानी लक्ष्मीबाई सबसे बहादुर और सबसे खतरनाक थी। ये है, आइए ये है रानी लक्ष्मीबाई। ये है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में वो लिखती हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जब ये युद्ध भूमि में वीर शहीद हुई तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं कि हर बोलो बुंदेलों की हमने सुनी कहानी थी। कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखते हैं कि बुंदेलो हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कानपुर से नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब और तात्या तोपते, और इसका दमन करने वाले हैं हीरोज। इसका दमन करने वाले हैं हीरोज। इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाले हैं लियाकत अली, और इसका दमन करने वाले हैं कर्नल नील के बारे में कहा जाता है। टाइम पत्रिका लिखता है, टाइम पत्रिका जो उस समय का सबसे फेमस पत्रिका था, टाइम पत्रिका लिखता है कि कर्नल नील इतना खतरनाक इंसान था, इतना निर्दयी इंसान था कि अगर क्रांति के समय जो भी इसके सामने आता था सभी लोगों को, ये चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो या औरतें हो, जो भी हो सबको मौत की घाट उतार देता था। और कहा जाता है कि इसके समय में क्रांति जहाँ हुई वहाँ पे चौराहों से लेके गलियों तक और खेतों से लेके जंगलों तक सभी जगह बस पेड़ों पे लोगों को टांग दिया जाता था, यानी पेड़ों पे लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। ये कर्नल नील इतना खतरनाक इंसान था। आइए आगे समझते हैं। आगे है फैजाबाद में नेतृत्व करने वाले थे मौलवी अहमदुल्ला। इनको हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रेरणा माना जाता है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को साथ में लेकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। इसलिए इनको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रेरणा कहा जाता है। और जब ये चलते थे हाथी पे बैठकर तो इनके इस साइड भी दोनों तरफ डंका बजाया जाता था, इसलिए इनको डंका शाह के नाम से जानते थे। इनको डंका शाह के नाम से जाना जाता था। और बात आगे बढ़ती है। जहाँ कहीं भी विद्रोह होता था इनके केंद्र बिंदु यानी फैजाबाद के अगल बगल एरिया में ये अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच जाते थे। ये कहीं भी विद्रोह होता था तो अपने सैनिकों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए पहुँच जाते थे। इसलिए अंग्रेज इनसे इतना खपा थे कि अंग्रेजों ने इनके ऊपर इनाम रखा था, कि अगर कोई इनको मेरे हवाले करेगा या इनको जिंदा या मुर्दा तो उसको 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा। और क्वेश्चन ये पूछता है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन कहा जाता है मौलवी अहमदुल्ला साहब को। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार से नेतृत्व करने वाले हैं बाबू कुंवर सिंह। ये बिहार से नेतृत्व करने वाले, कहा जाता है कि ये अपने छोटे सैनिकों के साथ अंग्रेजों पे इतने ज़्यादा भारी पड़े कि इन्हें बिहार का सिंह कहा जाने लगा। बिहार का सिंह कहा जाता है। इनकी बहादुरी और वीरता के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। और यहाँ पे दमन करने वाला था टेलर और विंसेंट
आइए बरेली को जानते हैं। बरेली से नेतृत्व करने वाले थे खान बहादुर खान। बरेली से नेतृत्व करने वाले थे खान बहादुर खान। और 1857 की क्रांति से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आइए हम उनको भी जानते हैं। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था यानी कि जो चिन्ह था वो है कमल और रोटी यानी कि लोटस एंड ब्रेड। 1857 की क्रांति का प्रतीक है कमल और रोटी यानी कि लोटस और ब्रेड। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय थे वह है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और उस समय ब्रिटिश पीएम, जो ब्रिटेन के पीएम थे, उनका नाम था पामस्टोन। उनका नाम था पामस्टोन। 1857 से संबंधित कुछ व्यक्तियों ने प्रमुख नारे दिए, जो नारे इस प्रकार हैं। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाले ये वी.डी. सावरकर जी हैं। वी.डी. सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी, यानी कि एक रची रचाई साजिश थी। ये कहने वाले थे आउटरम टेलर। ये कहने वाले थे आउटरम टेलर। 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी, ये कहने वाले थे आउटरम टेलर। ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1857 की क्रांति यह सभ्यता और बर्बरता की भी संघर्ष था। ये कहने वाले थे टी.आर. होम्स। आइए समझते हैं कि सभ्यता और बर्बरता है क्या। ये सभ्यता शब्द ये अंग्रेजों के लिए यूज किया गया था, और ये बर्बरता ये भारतीयों के लिए यूज किया गया था। कहा जाता है कि यह सभ्यता 1857 क्रांति, यानी इनका कहने का मतलब ये है जो विरोध कर रहे हैं वो बर्बर है यानी नीच है। सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह का दर्जा देने वाले लॉरेंस और सीले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति का टॉपिक खत्म होता है, और आइए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन के जरिए हम जो भी ऑप्शन है उसको समझेंगे, और इससे ये आइडिया होगा कि हम जिस वे में पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आइए पहला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। हमने पढ़ा है कि 1857 की क्रांति के प्रतीक है कमल और रोटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम। दूसरा वाला क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। ये लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी या ऑप्शन डी मेरठ। आइए इसके बारे में जानते हैं। बात है 10 मई 1857 को यूपी के मेरठ से 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 की क्रांति की घोषणा की गई। तो ये कहा गया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। ये ऑप्शन डी मेरठ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी वृंदावन। आइए हम जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था, जन्म
वाराणसी, इनका जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ, ये मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। इनका मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वाराणसी गोलघर में। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। हमने कहा पढ़ा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में। मौलवी अहमदुल्ला शाह यह फैजाबाद से नेतृत्व करते थे, और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था। यहाँ ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये यहाँ है ऑप्शन नंबर डी, ये लियाकत अली ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। लियाकत अली ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में, में किसने भाग नहीं लिया। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। बात आती है, पहला है राणा तोपते, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा बहादुर शाह जफर, चौथा है भगत सिंह। और इसका नाना साहब तुप्ते ने ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ये कानपुर से नाना साहब के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी। झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर 1857 का जो केंद्र था वो दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया। बात आती है भगत सिंह की। इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्रांति हुई 1857 में और भगत सिंह का जन्म होता है 1907 में। भगत सिंह का जन्म होता है 1907 में, तो वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। ये पहला ए स्मिथ, बी पी रॉबर्ट्स, डी वी डी सावरकर, डी उपयुक्त में से सभी। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, कांस्टेबल सभी एग्जाम में पूछा है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन देखे सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और मैं दावे के साथ करता हूँ जो भी स्टूडेंट दोनों क्लास शिद्दत के साथ हुई होगी, एक भी क्वेश्चन इससे छूटा नहीं होगा। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का मिलान कीजिए। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, ये ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें से ये है झांसी से नेतृत्व करने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से नेतृत्व करने वाले थे बेगम हजरत महल। और आता है फैजाबाद से हमने पढ़ा था कि फैजाबाद से नेतृत्व करने वाले थे मौलवी अहमदुल्ला, जिसे डंगा साहब के नाम से जाना जाता था, जिसे अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। इनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ये ऑप्शन ए। और कानपुर ऑप्शन
2। ये 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन था कि जो भी स्टूडेंट दोनों क्लास लिए होंगे, एक भी क्वेश्चन उनसे छूटा नहीं होगा। और मिलते हैं, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो हमारा रहेगा INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। ओके, जय हिंद।